मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं बहुत दुखी हूँ तुम्हारी हालत देख कर के। कभी तो मुझे तुम्हारे ऊपर गर्व हुआ करता था, फ़क्र होता था और आज मैं दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ। तुम इतने कमज़ोर कैसे हो गए? याद है तुमको कि जब एक बार तुम्हारे पति का एक्सीडेंट हो गया था, तुम बिल्कुल नहीं रोई थी सुनने के बाद और तुमने एकदम बोला था मेरे बाबा हैं, कोई बात नहीं, मेरे बाबा हैं, वो वहीं पर होंगे। और जब तुम वहाँ पर पहुँची थी, तुमने जाकर के गाड़ी को भी हाथ जोड़कर कहा था कि तुमने मेरे पति की रक्षा की, धन्यवाद। और तुमने मुझे भी धन्यवाद दिया था। मेरे प्रति तुम्हारी इतनी अधिक आस्था थी कि मैं आज सोच भी नहीं पा रहा हूँ कि क्या तुम मेरी वही बच्ची हो? क्या हो गया बेटा तुम्हें? क्या तुम इतना नहीं जानती हो कि दुख सुख रात दिन सब बदलता है? संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। तुमने इतनी परेशानियां उठाई, लेकिन तुम कभी विचलित नहीं हुए। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि तुम बहुत अधिक विचलित होने लगी हो, बहुत अधिक तनावग्रस्त रहती हो, यहाँ तक कि हर रोज़ नई नई बीमारियों को आमंत्रित कर रही हो। हर समय तुम डॉक्टर के पास बैठी रहती हो और कोई दवाई भी तुम्हें असर नहीं कर रही है, क्योंकि तुम्हारा मन और तन बहुत अधिक अवसाद में डूबा हुआ है। मेरी प्यारी बच्ची, क्यों? क्या बिल्कुल विश्वास उठ गया है तुम्हारा मुझसे? क्या तुम मुझे अपना संरक्षक पिता नहीं मानती हो अब? जरा पीछे की तरफ देखो, किन किन परिस्थितियों को तुम झेल कर आई हो, उनसे जीत कर आई हो। विजयश्री हमेशा तुम्हारे साथ रही है। हाँ, मैं मानता हूँ कि इस समय तुम्हारे कुछ विरोधी बहुत अधिक सक्रिय हो गए हैं। लगातार तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार तुम्हें कमज़ोर बनाने की फिराक में लगे हैं। हर समय उनके षड्यंत्र रचते रहते हैं। वो षड्यंत्र उनके बनते रहते हैं नए-नए हर समय। लेकिन मेरी प्यारी बच्ची, तुम पर तो मेरा सुरक्षा चक्र है ना, पूरा घेरा है सुरक्षा चक्र का। वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएँगे, कितनी भी कोशिश कर ले। हाँ, तुम अब उस पर बहुत ध्यान देने लगी हो। तुम उनके क्रियाकलापों को बहुत गौर से देखने लगी हो, उनके बारे में सोचने लगी हो, इसलिए तुम परेशान हो। ऐसा नहीं कि वो अब ऐसा कर रहे हैं, वो पहले से ही ऐसे थे और तुम जानती भी हो। लेकिन तुमने अपना ध्यान हटा रखा था उधर से। तुम अपने जीवन को अच्छा बनाने में लगी हुई थी, अपने घर परिवार को देखने में लगी हुई थी। तुम उस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी, इसलिए तन और मन से स्वस्थ थी। मानती हो ना इस बात को? और अब जबकि मैं देख रहा हूँ कि तुम सब कुछ छोड़कर केवल उनकी एक-एक बात को अपने दिल से लगाकर बैठ जाती हो। बार-बार उनकी बातों को ही स्मरण करती हो कि उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये करा। बेटा, इससे बाहर आओ। वो जो करते हैं उन्हें करने दो। बिल्कुल उस तरफ से ध्यान हटा लो, तभी तुम सुखी रह पाओगी। अन्यथा इसी उधेड़-बुन में अपने जीवन को उलझा कर रह जाओगी। कुछ नहीं कर पाओगी भविष्य में। जो तुम्हारी जीवन के सपने हैं, जिनको साकार करने के लिए तुम मेहनत कर रही हो रात दिन, नौकरी भी कर रही हो, बच्चे भी पाल रही हो, घर के काम भी देख रही हो, ये सब कैसे मैनेज करोगी? अगर अपने मन को तन को ही ठीक नहीं रखोगी, तो ये मैनेज कैसे होगा बताओ? कैसे तुम कुछ कर पाओगी? नहीं कर पाओगी ना? इसलिए यदि तुम्हें अपना भविष्य बनाना है, अपने घर परिवार को ऊँचा उठाना है,
खुद को भी ऊंचाइयों तक लेकर जाना है। तो इन छोटी-छोटी बेकार की बातों से बाहर निकलना पड़ेगा। उन विरोधियों को बिल्कुल अपने दिल दिमाग से निकालना होगा। उन्हें उनके हाल पर छोड़ना होगा। बस ये विश्वास रखो कि तुम्हारे साथ तुम्हारा साईं है, तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बस केवल इतना ही सोचो। और यदि तुमने अपने मन और मस्तिष्क में इस बात को पहले की भांति बिठा लिया, तो तुम बहुत शांति से इस समय को निकाल जाओगे। ठीक है?